अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है जी। हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में, और सोशल स्टडीज़ की क्लास में आजकल हम किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम काम कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 पे। जॉब वेल डन। आप किस काम में माहिर हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, और क्या आपने उस काम के को करने से पहले सीखा है या नहीं सीखा? किसी भी काम के लिए ज़रूरी है कि पहले उसे सीखा जाए। ऐसी कुछ बातें की थी ना हमने? जी हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या काम करेंगे? पिछली क्लास में तो हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, हमने रीडिंग क्लास ली थी, और मुझे उम्मीद है कि आपने रीडिंग की प्रैक्टिस भी की होगी और वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भी भेजी होगी। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं मिलके। कौन सी एक्सरसाइज है? जल्दी से किताब खोलिए और आ जाइए पेज नंबर 81 पे। आज जो हम काम करेंगे वो मौजूद है पेज नंबर 81 पे। तो जल्दी से मिलके देखते हैं कि काम क्या है। जी जनाब, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज है, और लिखा हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस। सवालात मौजूद हैं, क्वेश्चंस मौजूद हैं, इनके हमें जवाब देने हैं, आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। Why did Majid go to the dairy farm? Why did Majid go to the dairy farm? पढ़ा आपने साथ कि माजिद डेयरी फार्म क्यों गया था? याद आ रहा है कुछ आपको? क्यों गया था सब्जी लेने? To buy some vegetable? No. ओके, बल्कि उसे क्या चाहिए था? To get some milk. बिल्कुल सही। तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि Majid went to the dairy farm to get some milk from the cows by himself. साथ पढ़िए दोबारा। Majid went to the dairy farm to get some milk from the cows by himself. माजिद डेयरी फार्म गया था ताकि वो काउ से मिल्क ले सके खुद। फिर इसमें कामयाब हुआ था? नहीं जी, क्योंकि ये तो मिल्क मैन का काम है। अब हम थोड़ी जाके ऐसा कर सकते हैं कि जी सीधा डेयरी फार्म चले गए और काउ से मिल्क लेकर आ गए। इतना आसान भी नहीं होता जनाब। तो चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हाउ डिड माजिद फेंट? हाउ डिड माजिद फेंट? कि माजिद कुछ बेहोश सा हो गया था ना, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था? नहीं, ऐसा तो कोई वजह नहीं थी हमारे चैप्टर में। अच्छा, फिर वो बहुत थक चुका था इसलिए वो कुछ बेहोश सा होने वाला था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। अबाउट टू फेंटेड था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। अच्छा, फिर बहुत बैड स्मेल गार्बेज की थी, इतनी बैड स्मेल थी कि वो अबाउट टू फेंटेड यानी बस बेहोश होने वाला था। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? माजिद fainted due to bad smell of garbage. साथ पढ़िए दोबारा। माजिद fainted due to bad smell of garbage. ठीक, 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड अहमद हेल्प माजिद? हाउ डिड अहमद हेल्प माजिद? कि अहमद ने माजिद की किस तरह से मदद की थी? अहमद ने समझाई थी ना कोई बात माजिद को? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि अहमद हेल्प्ड माजिद बाय एक्सप्लेनिंग दैट सम पीपल आर स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन जॉब्स एंड दैट्स व्हाई दे परफॉर्म इट प्रॉपरली। फिर पढ़िए एक दफ़ा आंसर मेरे साथ मिलके। Ahmad helped Majid by explaining that some peoples are specialized in certain jobs and that's why they perform it properly. अहमद ने
जो है वो माजिद को समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि भाई कुछ लोग होते हैं जो अपनी जॉब्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्होंने उसकी तरबियत हासिल की होती है, उन्होंने उस काम को सीखा होता है, इसीलिए वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जी, इसका मतलब है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूरी क्या है कि हम उसकी तरबियत लें, उसके बारे में पहले सीखें, उसके बाद उस काम को करने की कोशिश करें। ठीक, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अभी तक? 3 क्वेश्चंस। जी हाँ, अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन यहाँ लिखा है, व्हाट डू यू थिंक माजिद्स टैलेंट इज? व्हाट डू यू थिंक माजिद टैलेंट्स इज? कि आपको क्या लगता है माजिद में किस चीज़ का टैलेंट था? कुछ लगता है आपको माजिद में कोई चीज़ का टैलेंट था? भाई होगा टैलेंट, लेकिन मसला ये था कि माजिद एक अच्छा बच्चा था, माजिद एक स्मार्ट बॉय था, लेकिन अभी तक उसने कोई काम सीखा नहीं था, इसीलिए वो किसी काम को सही से कर नहीं पा रहा था। हम जवाब लिखेंगे कि माजिद इज़ अ स्मार्ट बॉय। Majid is a smart boy, but he is not yet trained for any work, so he can't do anything right now. फिर पढ़िए एक दफ़ा मेरे साथ। Majid is a smart boy, but he is not yet trained for any work, so he can't do anything right now. जो माजिद था वो एक स्मार्ट बॉय था, लेकिन मसला ये था कि अभी तक उसने किसी चीज़ की तरबियत हासिल नहीं की थी, कोई काम सीखा नहीं था, इसीलिए वो काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही था ना? जी हाँ। तो आज हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे? हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे और हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ओह वाओ, चारों के आंसर्स भी लिख लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे, क्योंकि हमने इनके बारे में तो बहुत सी बातें की हैं, जब हम चैप्टर सुन रहे थे तब भी, जब चैप्टर पढ़ा था तब भी। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है? अब आपने ये काम करना है कि इन चारों क्वेश्चंस को जो हमने आज कंप्लीट किए हैं क्लास में, इन्हें आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, इनके आंसर्स लिखेंगे इन क्वेश्चंस के, और फिर इस काम की पिक्चर अपनी टीचर को भेज देंगे। तो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कीजिए, कॉपी वर्क अपना, और फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।